नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन करने वाले हैं एमसीक्यूज के साथ। तो आप लोग अच्छे से नोट करिएगा और वन लाइनर के रूप में अपने कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है गीता, सेकंड ऑप्शन है संविधान, थर्ड ऑप्शन है रामायण और फोर्थ ऑप्शन है महाभारत। तो आपको तो लग रहा होगा कि उपर्युक्त कोई उपर्युक्त सभी रहता तो हाँ वही आंसर रहता करके, लेकिन इसमें हम लोग क्या लेंगे? सही आंसर क्या होगा इसका? याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा संविधान। याद रखेंगे, ठीक है। संविधान इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कोयला, एक मिनट पहले इसको देख लेते हैं कि जो बुक है वो किसने लिखा है। जो चर्चित व्यक्ति है, रामायण है। रामायण किसने लिखा है जी बताइए? रामायण लिखा है वाल्मीकि ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामायण लिखा है वाल्मीकि ने और महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने। क्लियर है? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारण कहाँ पाए जाते हैं बताइए? तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारण जो है वो है झारखंड में है, याद रखेंगे। और हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान उत्पादन में, अगर उत्पादन में बोले तो छत्तीसगढ़ का स्थान आएगा। क्या है? छत्तीसगढ़ का स्थान पहला है उत्पादन में। और भंडारण, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे उत्पादन में रहता, उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो हमारा छत्तीसगढ़ आता है। क्लियर हो रहा है आप सभी को? बाकी उड़ीसा में भी पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी कोयले के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक भंडार पूछ रहे हैं ना। उसके बाद है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में हज़ारों बार आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में एनालाइज करने लायक रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट बताना रहेगा, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? यूरेनियम का सूत्र क्या होता है बताइए? इसका परमाणु में यूज होता है यूरेनियम का, यूआर होता है। क्लियर है सभी को? यूरेनियम, तो यूरेनियम जो है जादूगोड़ा में पाया जाता है। जादूगोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, आप शुरू से पढ़ रहे होंगे इसको। और जादूगोड़ा कहाँ है जी बताइए आप लोग? जादूगोड़ा है राजस्थान में स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। जादूगोड़ा से क्या प्राप्त होती है हमें? यूरेनियम प्राप्त होती है, याद रखेंगे। क्या प्राप्त होती है? यूरेनियम खनिज। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय गान परंपरा किस देश ने शुरू की थी? आपको लग रहा होगा, सबसे पहले तो आप याद कीजिए कि हमारा राष्ट्रीय गान जो है वंदे मातरम है कि जनगण मन है, ये सारे जहाँ से अच्छा है, क्या है बताइए आप लोग? तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर होगा वो है जापान। जापान ने राष्ट्रीय गान परंपरा की शुरुआत की थी। साथ ही आप राष्ट्रगान का नाम तो बताएंगे ही बताएंगे, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। ले प्लस इसके साथ ये भी बताएंगे कि इसका मानक समय कितना है, इसको कितने समय में गाया जाता है, जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है इसका गाने का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के किस नदी में सोना मिलता है? सभी को मालूम है और नाम से स्पष्ट है, स्वर्णरेखा नदी में। स्वर्णरेखा नदी जो है, इस नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो झारखंड का कौन सा शहर स्थित है जी बताइए? जमशेदपुर स्थित है, जमशेदपुर। जमशेदपुर इसी नदी किनारे स्थित है, या इसी को टाटा नगर भी बोलते हैं, जमशेदपुर को। क्लियर हो रहा है? टाटा नगर। चलिए आगे देखते हैं अब। 8वां नंबर क्वेश्चन, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बल्ब मतलब जैसे कि हम लोग बात करें, जो पहले आता था ना, 10 रुपये में मिलता था, लाल लाल कलर का लाइट जलता था, ऐसी वाला थोड़ा पीला टाइप का लाइट, 10 रुपये, 60 60 वाट का, 100 वाट का, उसमें हम लोग को पता चल जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो उसके अंदर जो रहता था, उसके अंदर हवा रहता था क्या? नहीं, निर्वात रहता था, वैक्यूम। और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैक्यूम का सही स्पेलिंग क्या होगा करके, उसमें फर्स्ट ऑप्शन रहता है VACUUME, सेकेंड ऑप्शन रहता है VACUME, ठीक है। थर्ड ऑप्शन रहता है VACWUM रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा यही वाला होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VACWM। वैक्यूम का सही स्पेलिंग यही है। तो हम लोग बात करते हैं बल्ब का जो अंदर का तंतु होता है, जो लाइट जलता है, वो किस धातु का बना होता है? तो वो बना होता है, याद रखेंगे जी, टंगस्टन धातु का। किस धातु का? टंगस्टन धातु का बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन है? ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चेंज होते रहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो याद रखेंगे, बेंगलोर में बनाया गया था। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? ये भी सीडेक कंपनी ने बनाया था, पुणे में बनाया था। सुपर कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सीडेक का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग।
क्लियर है, पढ़ चुके हैं इसको अच्छे से। आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मेरी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उसमें पूरा वीडियो डला हुआ है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर में जंतर मंतर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। जंतर मंतर जो है भारत के किस शहर में स्थित है, तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा दिल्ली। जंतर मंतर जो है कहाँ कहाँ स्थित है उसको देख लेते हैं, मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्या लिख रहा हूँ मैं, जय माऊवादी करके लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, जय माऊवादी करके। तो हमारा ट्रिक है, जय से क्या होगा, जय से होगा हमारा जयपुर, क्या होगा, जयपुर, ठीक है, याद रखेंगे जयपुर। माँ से क्या होगा जी बताइए, माँ से होगा मथुरा। ऊ से क्या होगा, ऊ से होगा उज्जैन। क्लियर हो रहा है, याद हो रहा है ना, जय माओवादी का ट्रिक याद रखेंगे। ऊ से उज्जैन। वा से क्या है याद रखेंगे, तो वा से है, जगह यहाँ पे देखना पड़ेगा, वा से है वाराणसी, लिख लेंगे, लिख नोट करते जाइए ना, वाराणसी, ठीक है ना, वाराणसी। उसके बाद है दी से क्या है, दी से तो हमारा यही दिल्ली है। क्लियर हो गया सबको, कौन कौन सा याद रखेंगे, कितने जगह है देख लेते हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 याद रखेंगे। जंतर, भारत में जंतर मंतर 5 जगह पे स्थित है। और जंतर मंतर क्या है, कुछ जादू टोना होता है इसमें, नहीं होता, एक प्रकार से क्या है, एक ज्योतिष केंद्र है, जो हमारे जो पृथ्वी है उसका जो है अध्ययन करता है, उसका पृथ्वी का अध्ययन करता है, हमारा जो खगोल है, ब्रह्मांड है, उसका अध्ययन करता है, एक वेधशाला है, प्रयोगशाला है, एक जंतर मंतर, ठीक है, तो याद रखेंगे। इसमें चूंकि मुंबई भी नहीं था, लखनऊ भी नहीं है, बेंगलुरु भी नहीं, एक इसमें दिल्ली था, इसलिए आंसर लिया गया था, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था, तो याद रखेंगे जो मलेरिया रोग है वो सबसे पहले जो है अफ्रीका में पाया गया था, ठीक है। मलेरिया जो है कौन से मच्छर के काटने से होता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। और मलेरिया जो है किससे होता है उसको भी बताएंगे, वायरस से होता है, जीवाणु से होता है, कि प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, उसको भी बताएंगे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो लंबा बांध कौन सा है जी बताइए, हीराकुंड बांध। ये कहाँ है बताइए, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, ये स्थित है उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। कौन सी नदी पे याद रखेंगे, महानदी पे स्थित है, महानदी पे, ठीक है ना। इसकी चर्चा करता हूँ, नागार्जुन सागर बांध, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अर्जुन के जिक्र हो रहा है तो कौन सी नदी पे होना चाहिए, अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी थी, कृष्णा नदी पे स्थित है। भाखड़ा नागल बांध ये कहाँ है बताइए, सतलज नदी पे स्थित है, सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, तो याद रखेंगे इसमें कुछ लगभग 50 के आसपास राज्य हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पोलियो किसके कारण फैलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। पोलियो जो है किससे फैलता है, वायरस से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, कि फंगस से फैलता है, कि प्रोटोजोआ से फैलता है, इसका आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए ठीक, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग बताएंगे। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको भी पढ़ चुके हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, बताइए, बताएंगे कमेंट के माध्यम से। चलिए ठीक। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, इसका सही आंसर होगा, आंसर बता देता हूँ मैं, सिक्किम होगा। गोवा क्या है, सबसे छोटा हमारा राज्य है, ठीक है ना, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में है। क्लियर है, चलिए ठीक। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, शुगर केन, गन्ना जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता है, चीनी का कटोरा भी बोला जाता है, चीनी का कटोरा। शक्कर किससे बनते हैं जी, गन्ना से ही बनते हैं, तो गन्ना जहाँ उत्पादन हो रहा है वहीं क्या है, सबसे ज़्यादा शक्कर भी बनेगा, तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, चीनी का कटोरा कानपुर को कहा जाता है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश का जो जिला है। उसके बाद है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है सियाचिन ग्लेशियर जो है जम्मू कश्मीर, जो बर्फीला इलाका है, सबसे ऊंचा स्थान है, युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, 25 क्वेश्चन भाई इस बस है इसमें। 21वां क्वेश्चन, भारत में कौन राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग पुष्पा देखे हैं, है ना, पुष्पा जो मूवी है किस साइड पे बेस्ड था, कौन से राज्य पे, तो याद रखेंगे जो साउथ की मूवी है किधर साइड की मूवी रहती है जी, दक्षिण साइड की रहती है, मतलब सिंपल सा आंसर है, कर्नाटक इसका आंसर है। क्लियर हो रहा है आप सभी को, चंदन जो है बहुत ही महंगी लकड़ी है।
फल उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर स्थान है? फल उत्पादन में भारत जो है बहुत फल उत्पादन करता है, प्रथम स्थान है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन, भारत में अंकलेश्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? बताइए, किसके उत्पादन के लिए? पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है अंकलेश्वर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है जी? बताइए, आप लोग कमेंट के माध्यम से इसको बताइएगा। ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? बताइए, इसका आंसर बता देता हूँ, तारापुर है। और तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और काकरापारा जो है गुजरात में स्थित है, नोट करते जाएंगे ना, गुजरात में स्थित। और नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर हुआ है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक एंड शेयर बिल्कुल करिए। ठीक, धन्यवाद।